जय हिंद साथियों मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं न्यू रावत डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और अब तक जो है हमने 22 मॉडल पेपर कर लिए और आज हमारा जो है 23वां मॉडल पेपर होने वाला है। दोस्तों हमारी वीडियो के अंदर दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है जीके का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन और दूसरा होता है विज्ञान का जिसके अंदर कि 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन भी राइट कर देते हो यानी आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों मैं बता देता हूं कि अभी जो है टीए भर्ती भी चल रही है, उसका भी रिटर्न जो है जनवरी एंड में या फिर फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों जो टीए भर्ती वाले बच्चे हैं उनको बता देता हूं कि भारतीय सेना जो है इस बार ऑफलाइन फॉर्म शायद इसका एग्जाम होने वाला है। टीए भर्ती अगर ऑफलाइन होता है तो रिपीटेड क्वेश्चन में से ही जो आपका क्वेश्चन बनने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूं ये मॉडल पेपर जो है ये इंडियन आर्मी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हो उन्हीं से रिलेटेड को टॉपिक से या उन्हीं के जैसे क्वेश्चन से या फिर जो क्वेश्चन आ रखे हैं वही जो है हमने इस मॉडल पेपर में डाले हुए हैं। अगर आप इस पेपर से भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। आपको 15 में से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में से देखने को मिल जाएंगे। तो आज का बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सुश्री रीना कौशिक खालिस्तान वाली पहली भारतीय महिला है। जो ये कौशल के है यहाँ पे आगे खालिस्तान आएगा, ठीक है। सुश्री रीना कौशल भारत की पहली महिला थी, क्या थी भाई? वो दक्षिणी ध्रुव पर स्की करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि सुश्री रीना कौशल कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर स्की करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस फील्ड के विशेष योगदान में दिया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने सिद्धांतिक भौतिकी, परमाणु ऊर्जा, लेजर भौतिकी और डी अंतरिक्ष अनुसंधान। दोस्तों जिसने भी परमाणु ऊर्जा को चुना है उसका एकदम करेक्ट होने जाएगा। होमी भाभा जो पुरस्कार है वो परमाणु ऊर्जा की जो फील्ड है उसके विशेष योगदान के अंदर दिया जाता है। दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हायर देन द होप किसकी जीवनी है? भाई हायर देन होप जो है वह किसकी जीवनी है ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने बी ऑप्शन चुना है नेल्सन मंडेला तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन भी आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने, भारत में चलित न्यायालय किसका मानस सूत्र है? भाई भारत में जो न्यायालय है वह किसका मानस सूत्र है? तो न्यायमूर्ति भगवती का जो है ये मानस सूत्र है भारत में चलित न्यायालय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, निम्नलिखित में से वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार किसे मिला था? यानी कि 2016 के अंदर जो अशोक चक्र मिला था वो किसको मिला था? ठीक है, तो वो मिला था भाई, ऑप्शन आपके सामने है सूबेदार महेंद्र सिंह, लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी, ऑप्शन सी सिपाही जगदीश और ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2016 के अंदर अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिला था वह मिला था लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी। ऑप्शन बी आपका जिसने भी चुना है करेक्ट होने वाला है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हरित सूचकांक किसके द्वारा? हरित सूचकांक खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से संक्षिप्त नहीं है? ठीक है, सही ढंग से संक्षिप्त नहीं वो उसको बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन ए बिल्कुल सही मिला हुआ है। ऑप्शन बी जो है IELTC ये भी बिल्कुल सही होने वाला है। IFC गलत हो जाएगा दोस्तों। IFC और आपका सी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है क्योंकि ये जो है सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? सही ढंग से सम्मिलित नहीं पूछा, तो ये नहीं है। बाकी सारे जो है सही ढंग से है, तो ये सारे ही ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है, जो ठीक से नहीं मेल खाता है उसके बारे में अपने को बताना है। ए ऑप्शन है 8 अक्टूबर भारतीय फौज दिवस है, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस है, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस है और जो है कारगिल दिवस जो है 26 सितंबर को नहीं हुआ था। ये किस दिन हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? ओलंपिक मशाल है जो किसका प्रतीक है? ए गति, पूर्णता और ताकत, बी प्राचीन और आधुनिक खेल में निरंतरता, सी दुनिया के विभिन्न देशों में एकता, जातियों के बीच सद्भाव हासिल करने के लिए साधन के रूप में खेल है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो
ओलंपिक मशाल है वो उसका प्रतीक है क्या बोले, प्राचीन खेल और आधुनिक खेलों के बीच के अंदर निरंतरता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका IAMAI का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों IAMAI का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है आपके सामने इंटरनेट ऑफ मॉडर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट और मोबाइल अधिकार इंडिया, सी इंटरनेट और एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डी इंटरनेट ऑफ मॉडल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ IAMAI का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी चुना है उसका करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने रामायण किसने लिखी। भाई जो रामायण है वो किसने लिखी थी, वह लिखी थी श्री वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भागकर किस खेल से संबंधित है। करंट का सवाल आ गया है हमारे सामने कि भाई जो है अभी ये पशु पूछा गया था और काफ़ी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो गए थे। भाई मनु भाकर हाल ही के अंदर पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, और वो किसके अंदर लेकर आई है, निशानेबाजी या फिर शूटिंग के अंदर लेकर आई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने श्रीलंका भारत के कौन सी दिशा में स्थित है। भाई श्रीलंका किसी दिशा में है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीलंका जो है भारत के निचली ओर है। अब नीचे की तरफ क्या होता है भाई, दक्षिण होता है। ठीक है, तो दक्षिण ओर में क्या है हमारे, श्रीलंका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या है। भाई चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रगुप्त के पोते का नाम अशोक है। ए ऑप्शन जिसने भी चुना है उसका करेक्ट होने वाला है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अंगा किस महाजनपद की राजधानी था। तो भाई मैं आपको बता देता हूं अंगा चंपा की राजधानी था, तो ए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन अपने यहीं पर खत्म होते हैं जीके के। मुझे विश्वास है कि आपका ने जो है 10+ स्कोर जरूर करा होगा। अगर कर दिया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। इसी के साथ 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन हमारे सामने है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वह है यकृत, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे सामने, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया होता है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। ए ऑप्शन जिसने चुना है उसका राइट होने वाला है जवाब। ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, PDA का पूरा नाम क्या है। PDA का पूरा नाम क्या है दोस्तों। जिसने भी डी ऑप्शन चुना है, परमानेंट डिजिटल अडोप्टर, क्या होता है, परमानेंट डिजिटल अडोप्टर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि पौधे में श्वसन क्रिया होती है। भाई जो पौधा है उसमें श्वसन क्रिया होती है, किससे होती है, तने से होती है, पत्तियों से होती है, जड़ से होती है, या फिर फलों से होती है। श्वसन का अर्थ होता है सांस लेना। क्या होता है, सांस लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो पेड़ पौधे हैं वो किससे सांस लेते हैं, पत्तियों से सांस लेते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, H2+O किसका सूत्र है या फिर सूत्र है, तो वह है जल का। किसका है, जल का, यानी कि H2O किसका सूत्र है, जल का है। ठीक है, बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने, HCl होता है। भाई HCl क्या होता है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है हमारे सामने, जल में अम्लता का मुख्य कारण क्या है। भाई जो जल है उसमें अम्लता यानी कि खट्टापन क्यों होता है, खट्टापन क्यों होता है। ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। दोस्तों जल में अम्लता का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन जिसने भी चुना है उसका ये राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, मानव में पानी की मात्रा होती है। भाई मानव शरीर के अंदर कितने % मात्रा होती है पानी की। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 85। दोस्तों जिस बंदे ने भी 60% चुना है या फिर सी चुना है उसका ये करेक्ट होने वाला है, सी ऑप्शन, यानी कि 60% मानव शरीर के अंदर पानी की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कीट से प्राप्त उत्पाद है। कीट जो होता है उससे क्या प्राप्त होता है, तो कीट भाई रेशम उत्पादी कीड़ा है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। ए ऑप्शन जिसने भी चुना है उसका ये करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है भाई कि समुद्र में सर्वाधिक पाया जाता है। भाई क्या पाया जाता है? तो नमक पाया जाता है। समुद्र का पानी होता है, पानी के अंदर क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है तरल से ठोस बदलना होता है, क्या होता है? हिमांक, गलनांक, पतनांक या ऊर्ध्वपातन। दोस्तों जिस बंदे ने भी हिमांक चुना है, हिमांक, वह एकदम राइट हो जाएगा। तरल से ठोस बनना क्या होता है? हिमांक या फिर जमुना कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई सेल या फिर कोशिका है। क्या? सेल को इंग्लिश, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस होती है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन होती है। और कितने परसेंट होती है? 78% होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है वायुमंडल में परत होती है। भाई वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? तो इसके बारे में अपने को बताना है। तो 4 परतें वायुमंडल में होती है। तो बी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला है हमारे सामने, दूसरे जंतुओं को खाने वाले तंतु या फिर जंतु क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है कार्निवोरस, मांसाहारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। और शाकाहारी को ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, जो अपने 30 क्वेश्चन करे थे उसमें से आपके जो है कितना स्कोर बन रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। क्लास कैसी लगी ज़रूर बता देना। कैसा क्या करना है, क्या सुझाव आप देना चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा। कितना स्कोर आज आपका रहा मुझे बता देना कमेंट करके। तो मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।